दोस्तों जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। आज धूमधाम से मनाया जाएगा प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन। इस मौके पर सेवा पखवाड़ा शुरू करेगी बीजेपी। 16 दिन चलेगा पूरा कार्यक्रम, जिसके तहत शहर, गांव, चौपालों, सार्वजनिक स्थानों पर सेवा कार्य किया जाएगा। स्कूलों, अस्पतालों में स्वच्छता अभियान चलेगा। 17 से 19 सितंबर तक रक्तदान शिविर लगेगा। दिव्यांग जनों को उपकरण बांटे जाएंगे। कई सार्वजनिक स्थानों पर सफाई अभियान चलेगा। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल आज सुबह 4:30 पर एलजी से मिलेंगे। सीएम पद से इस्तीफा देंगे। वहीं आप नेता सौरभ भारद्वाज बोले, सीएम केजरीवाल के इस्तीफे के बाद होगी विधायक दल की बैठक। गुजरात के गांधीनगर से पीएम मोदी का नया संकल्प, बोले अयोध्या बनेगी मॉडल सोलर सिटी। पूर्व सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लाभार्थियों से की बातचीत। कहा 140 करोड़ भारतीयों ने देश को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लिया संकल्प। पीएम मोदी के बर्थडे पर लोगों की बल्ले बल्ले। ज्वेलरी, कपड़ों की खरीद पर 10 से 90% तक की छूट। ऑटो में फ्री की सवारी। सूरत के व्यापारियों ने लिया बड़ा फैसला। इसमें होटल, रेस्टोरेंट, क्लिनिक, ज्वेलरी, सब्जी मंडी और बेकरी सहित विभिन्न सामानों पर मिलेगी छूट। मानसून के बीच बढ़ती महंगाई की आग। किचन से गायब हुआ टमाटर। सब्जी के साथ फ्री मिलने वाला धनिया 500 रुपए किलो बिक रहा। वहीं प्याज 60 तो आलू 40 रुपए प्रति किलो तक पहुंचा। इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर मोदी सरकार देगी सब्सिडी। लॉन्च की पीएम ई ड्राइव सब्सिडी योजना। इसके लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने 10,900 करोड़ रुपए की मंजूरी 2 साल के लिए दी। एक देश एक चुनाव 2029 तक लागू हो सकता है। भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार अपने मौजूदा कार्यकाल में करेगी लागू। कोविंद कमेटी ने दिया सुझाव। कहा सभी विधानसभाओं का कार्यकाल लोकसभा चुनाव 2029 तक किया जाएगा। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले चरण के प्रचार प्रसार पर लगा ब्रेक। 18 सितंबर को 24 सीट पर डाले जाएंगे वोट। 8 अक्टूबर को होगी वोटों की गिनती। हर किसान के घर 50,000 का बोनस पहुंचाएगी मध्य प्रदेश सरकार। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का बड़ा ऐलान। कहा सरकार दुग्ध संघ के माध्यम से दूध उत्पादक किसानों को आधिकारिक लाभ पहुंचाना चाहती है। जुआ खेलने वाले 6 पुलिसकर्मी सस्पेंड। टीकमगढ़ में वीडियो सामने आने के बाद एक्शन एसपी बोले पता लगा रहे और कौन कौन था। जनगणना में जाति का कॉलम जोड़ सकती है मोदी सरकार। कांग्रेस के साथ भाजपा के साथी जेडीयू, एलजेपी ने भी की जातिगत जनगणना की मांग। 2021 में हो रही थी जनगणना। जम्मू कश्मीर के लिए कांग्रेस का मैनिफेस्टो जारी। किसानों को 4,000, युवाओं को 3500 बेरोजगारी भत्ते का वादा। आर्टिकल 370 का जिक्र नहीं। जम्मू कश्मीर में 72 घंटे के भीतर छठा एनकाउंटर। पूंछ के बाद कठुआ में मुठभेड़ जारी। अब तक 5 आतंकी ढेर और 2 जवान शहीद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रीन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर समिट का किया उद्घाटन। गांधीनगर में कहा भारत में हम 7 करोड़ घर बना रहे हैं, ये कई देशों की आबादी से भी ज्यादा। साथ ही कहा आने वाले समय में भारत बनेगा 31,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन करने वाला देश। हरियाणा में आपका गेम प्लान बनेगा केजरीवाल का इस्तीफा। 1.5 लाख वॉलंटियर मैदान में इमोशनल कार्ड खेला जाएगा। डोर टू डोर कैंपेन चलाएंगे दिल्ली सीएम। पीएम मोदी अहमदाबाद में बोले मेरा मजाक उड़ाया गया। मैं सरदार की भूमि में पैदा हुआ बेटा, चुपचाप देश हित में नीति बनाने में लगा रहा। किसानों के अधिकारों का दमन भाजपा का चरित्र। चंडीगढ़ में पी चिदम्बरम ने साधा निशाना। कहा पिछले 10 वर्षों में हरियाणा सरकार किसानों को कृषि ऋण उपलब्ध कराने में पूरी तरह विफल रही। वहीं पीएम किसान योजना का लाभ बटाईदार किसानों को नहीं दिया गया। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता रवनीत सिंह बिट्टू ने राहुल गांधी को बताया देश के नंबर 1 आतंकवादी। वहीं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा नेता विपक्ष की मानसिकता संविधान विरोधी। राहुल के अमेरिका में दिए बयानों पर छिड़ा विवाद। बिहार में 12,000 नर्सों और अन्य चिकित्सा कर्मियों की होगी भर्ती। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का बड़ा ऐलान। सोने चांदी की कीमतों में आया उछाल। 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 650 रुपए बढ़कर 73,694 रुपए पर पहुंचा। वहीं चांदी भी 2505 रुपए की तेजी के साथ 88,605 रुपए प्रति किलो हुई। देश में जल्द बनेगा बोइंग एयरक्राफ्ट। सुपर कंप्यूटर के जनक डॉक्टर विजय पांडुरंग बोले क्वांटम कंप्यूटर से अमेरिका, चीन से आगे होगा भारत। जम्मू कश्मीर में विपक्ष पर गरजे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। बोले नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकारों में आतंकवाद बढ़ा। वे फिर जम्मू कश्मीर में 370 लाना चाहते हैं, लेकिन हम आतंक को पाताल में दफन कर देंगे। दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने श्री राम से की केजरीवाल की तुलना। बोले सतयुग के बाद ऐसा पहली बार हुआ।
हरियाणा में अपराधियों को भूपेंद्र हुड्डा ने दी चेतावनी, बोले 8 अक्टूबर से पहले या तो अपराध छोड़ दें या फिर राज्य छोड़कर चले जाएं। चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा, कांग्रेस सरकार का अलग से हरियाणा को विकसित और सुरक्षित बनाना होगा। शिवसेना विधायक संजय गायकवाड़ ने दिया विवादित बयान, बोले राहुल गांधी की जीभ काटने वाले को दूंगा 11 लाख रुपए का इनाम। आरक्षण पर कांग्रेस नेता के बयान से नाराज। देश में अच्छे बुरे के जिम्मेदार हिंदू आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत बोले, क्योंकि वही राष्ट्र के कर्ता धर्ता मीडिया के दुरुपयोग से नई पीढ़ी अपने संस्कार भूल रही है, चिंता का विषय। पीएम मोदी को 13 साल की बच्ची प्रेस्ली ने दिया जन्मदिन पर खास तोहफा। लगातार 12 घंटे काम करके 800 किलो बाजरे से बनाई तस्वीर, यूनिको वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम हुआ दर्ज। गौतम अडानी देंगे 71,100 लोगों को जो बनाया 4 लाख करोड़ का मास्टर प्लान। हिमाचल के मंत्रियों ने पीएम मोदी के राज्य की आर्थिक स्थिति पर दिए गए बयान को बताया दुर्भाग्यपूर्ण, कहा गलत जानकारी देकर झूठ बुलवाया गया। हरियाणा में बीजेपी नेता कुलदीप बिश्नोई का जबरदस्त विरोध, धक्का मुक्की और तीखी नोकझोंक हुई। मोबाइल तोड़ा बेटे का प्रचार करने गए थे। वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी को मिले 84 लाख ईमेल और लिखित सुझाव से भरे 70 पक्ष संयुक्त संसदीय समिति की अगली बैठक 19 और 20 सितंबर को होगी। हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा आगामी पर्व त्योहार। सीएम योगी बोले, अराजक तत्वों से कठोरता से निपटेगी योगी पुलिस। पीएम मोदी ने गांधीनगर में किया मेट्रो का उद्घाटन, साथ ही मेट्रो से ही गिफ्ट सिटी पहुंचे। अहमदाबाद भुज वंदे भारत मेट्रो को भी दिखाएंगे हरी झंडी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बोले, भेड़िया हमला करता दिखे तो गोली मार दो। बहराइच में 27 पीड़ित परिवारों से मिले बच्ची को गोद में उठाकर दुलारा चॉकलेट खिलाई। कोलकाता रेप मर्डर, ममता बनर्जी ने 5वीं बार डॉक्टर को बुलाया, कहा यह आखिरी मौका, लाइव स्ट्रीमिंग और रिकॉर्डिंग नहीं होगी, 15 डॉक्टर ही आए। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान से पहले पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को लेकर दिया बड़ा बयान, कहा मैं नेका के साथ मिलकर चलना चाहती थी, लेकिन दुर्भाग्य से नेशनल कॉन्फ्रेंस को यह पसंद नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों की कार्यशैली को लेकर जताई नाराजगी, कहा हमारा भरोसा हिल रहा, रोज 80 केस लिस्ट होते हैं, हर पेज से गुजरना मुश्किल। पीएम मोदी के उद्घाटन से कुछ घंटे पहले रेलवे ने बदला वंदे मेट्रो का नाम, अब मेट्रो को नमो भारत रैपिड होगी ट्रेन की नई पहचान। हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री और अंबाला कैंट के भाजपा उम्मीदवार अनिल विज ने मुख्यमंत्री पद पर ठोका दावा, कहा हमें सबसे सीनियर। बीजेपी ने दावा नकारा, साहा बता चुके सैनी को मुख्यमंत्री चेहरा। कर्नाटक के मंगलुरु में वीएचपी और बजरंग दल ने किया प्रदर्शन, मस्जिद पर पथराव मामले में गिरफ्तारी से नाराज, सोशल मीडिया पोस्ट पर भी जताई आपत्ति। हरियाणा चुनाव के बीच ढूल पंचायत ने कांग्रेस सांसद जयप्रकाश जेपी का किया बहिष्कार, खा पंचायत बोली इनके बेटे को वोट नहीं देंगे। जेपी ने कहा था बिंदी लिपस्टिक से नेता बने तो मैं भी लगा लूं। कोलकाता रेप मर्डर केस मामले में संदीप घोष पुलिस अफसर सीबीआई गिरफ्त में, सबूतों से छेड़छाड़ करने का लगा आरोप, प्रदर्शनकारी डॉक्टरों ने खुशी मनाई। हरियाणा के सिरसा से बीजेपी उम्मीदवार रोहतास जांगड़ा ने वापस लिया नामांकन, बोले कांग्रेस को हराना है। राजस्थान में बीजेपी नेताओं के खिलाफ दर्ज मुकदमे, वापसी की तैयारी में भाजपा, मदन दिलावर पर खड़के की तैयारी का षड्यंत्र रचने का आरोप, वहीं जेपी नड्डा पर भी 3 केस। हरियाणा के फतेहाबाद के कांग्रेस उम्मीदवार बलवान सिंह ने इनेलो के लिए मांग डाले वोट, भरी सभा में कार्यकर्ताओं ने कुर्ता खींच दिलाया याद, बोले अब आप कांग्रेस में हो। राहुल गांधी को आतंकवादी कहे जाने पर मचा सियासी बवाल, कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने पीएम मोदी से की मंत्री पद से हटाने की मांग। हरियाणा में 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव के प्रचार के बीच लोगों ने नेताओं से मांगना हिसाब, विज को किसानों की नारेबाजी पर बेरंग लौटना पड़ा, वहीं दुष्यंत चौटाला की गाड़ी घेरी, बेदी भयाना से हुई बहस। मुरली से नहीं चलेगा काम, सुदर्शन चक्र जरूरी, पाकिस्तान का नाम लेकर बोले योगी आदित्यनाथ, कहा जो भी सामर्थ्यवान होगा वो अपनी ताकत का एहसास अपने दुश्मनों को कराएगा और हमेशा सुरक्षित रहेगा। इनेला बसपा का लापता उम्मीदवार 20 घंटे बाद मिला, सीधे एसडीएम ऑफिस जाकर नामांकन किया वापस, हरियाणा के पार्टी नेताओं से नहीं की बात। गोपाल कांडा बोले जीतने के बाद बीजेपी से समझौता करेंगे खुद, इनेला बसपा हलोपा गठबंधन के उम्मीदवार दुष्यंत चौटाला बोले आका का हुक्म है। हरियाणा कांग्रेस ने पहलवान योगेश्वर को टिकट न मिलने पर किया ट्रोल, कहा आप लंगोटे बांधे खड़े रही, अखाड़े में कोई उतर गया, मोदी के बयान पर हुए आमने सामने। राजस्थान में सरकारी जमीन को अधिकारी कर रहे दूसरों के नाम, भजनलाल सरकार ने ये नई व्यवस्था की लागू।
हरियाणा के पूर्व मंत्री मीडिया के सामने रो पड़े, बोले दलित हूं इसलिए मजाक उड़ा रहे। नैना चौटाला ने काला नाग झोटा दोमुहा सांप कहा था। निजी प्रवास पर शिमला पहुंची प्रियंका गांधी, हिमाचल में करेगी वादियों का दीदार। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, हमें जाति के नाम पर टिकट नहीं मांगना चाहिए, पहले दुनिया भारत को बाजार समझती थी, जल्द पूरी दुनिया भारत के लिए बाजार होगी। राजस्थान में आज से फिर शुरू होगा बारिश का दौर। जयपुर भरतपुर संभाग के जिलों से होगा मानसून एक्टिव। अब तक 61% से ज्यादा हुई बारिश। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के साथ दूसरी बैठक में भी हुई विफल। डॉक्टरों के साथ नर्सें भी उतरी सड़क पर, पूर्व सैन्य अधिकारियों ने निकाला जुलूस। यूपी के आगरा, अलीगढ़, आजमगढ़, बरेली, मुरादाबाद, बांदा, झांसी, अयोध्या समेत 16 जिलों में पीपीपी मॉडल पर खोले जाएंगे सैनिक स्कूल। डीआईओएस से मांगे गए प्रस्ताव। राजस्थान के मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कहा, गहलोत राज में 3500 करोड़ के घोटाले हुए। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से भी ज्यादा टीए डीए उठा रहे अधिकारी, गृह राज्य मंत्री को सौंपे डॉक्यूमेंट। पंजाबी एक्टर और वारिस पंजाब में संस्था के संस्थापक दीप सिद्धू के भाई मनदीप सिंह सिद्धू लड़ेंगे गिद्दड़बाहा उपचुनाव। खालिस्तान समर्थक सांसद अमृतपाल के पिता और खालसा ने दिया समर्थन, गांवों में बैठकें। कांग्रेस के दिग्गजों के साथ चुनावी मंथन करेंगे सचिन पायलट। छत्तीसगढ़ संगठन में बदलाव पर लग सकती है मुहर, नियुक्तियों के प्रस्ताव पर भी चर्चा। आगरा वाराणसी के बीच चली वंदे भारत ट्रेन, पहले दिन फ्री यात्रा। 200 स्कूली बच्चों ने किया सफर, नहीं रुकेगी प्रयागराज। राजस्थान के 10 लाख युवाओं को मिलेगी नौकरी, सीएम भजनलाल ने किया बड़ा ऐलान। पीएम मोदी के जन्मदिन पर महिलाओं को स्पेशल गिफ्ट, ओडिशा में लॉन्च करेंगे सुभद्रा योजना। हिमाचल में मस्जिद विवाद में व्यापारियों में झड़प, नारे लगे, सोलन में रहना होगा, जय श्री राम कहना होगा, बाजार बंद का था आह्वान। क्या गहलोत को दिल्ली का सीएम बनाकर हरियाणा साधेंगे केजरीवाल? सीएम की रेस में सुनीता केजरीवाल दूसरे नंबर पर, दलित डिप्टी सीएम पर दाव। वाराणसी दौरे पर पीएम मोदी का जन्मदिन मनाएंगे सीएम योगी। 2 दिवसीय दौरे पर आएंगे, कानून व्यवस्था की करेंगे समीक्षा। 10 साल की उम्र में घर घर जाकर परफ्यूम बेचा। विवेक ओबराय बोले, बचपन से पिता ने बिजनेस कराना सिखाया, मेरे अंदर यह मानसिकता पैदा की। कम नहीं हो रही सीएम ममता बनर्जी की मुश्किलें। कोलकाता कांड पर आज सीजीआई करेंगे सुनवाई। पोस्टमार्टम पर सरकार से मांगी थी रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के मंदसौर में बवाल, ईद जुलूस से मंदिर पर फेंके गए पत्थर, भारी पुलिस बल तैनात। अभिषेक बच्चन से तलाक की खबरों के बीच ऐश्वर्या राय ने उतारी अपनी वेडिंग रिंग, वीडियो हुआ वायरल। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रीन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर्स समिट का किया उद्घाटन। गांधीनगर में कहा, भारत में हम 7 करोड़ घर बना रहे हैं, ये कई देशों की आबादी से भी ज्यादा। साथ ही कहा, आने वाले समय में भारत बनेगा 31,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन करने वाला देश। जी हां, गुजरात दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर में कहा, भारत में हम 7 करोड़ घर बना रहे हैं, दुनिया के कई देशों की आबादी से भी ज्यादा है। अपने पहले 2 टर्म से हम 4 करोड़ घर बना चुके हैं और अब तीसरे टर्म में 3 करोड़ घर बनाने का काम शुरू भी कर दिया है। पीएम ने यह बात गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर में चौथे ग्लोबल रीन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर समिट और एक्सपो का उद्घाटन करते हुए कही। उन्होंने आगे कहा, भारत की जनता ने 60 साल बाद इसी सरकार को लगातार 3rd टर्म का मौका दिया है। हमारी सरकार को मिले 3rd टर्म के पीछे भारत की बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। आज भारत के युवाओं महिलाओं को भरोसा है कि उनकी परिस्थितियों को 10 साल में जो पंख लगे हैं वे इस टर्म में नई उड़ान भरने वाले हैं। उन्हें भरोसा है कि हमारा 3rd टर्म उनके गरिमापूर्ण जीवन का कारण बनेगा। 140 करोड़ भारतीय भारत को टॉप 3 इकोनॉमी में पहुंचाने का संकल्प लेकर काम कर रहे हैं। पीएम ने आगे कहा, आने वाले समय में भारत 31,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन करने वाला है। यह काम उसी धरती पर हो रहा है जहां से सौर क्रांति का उदय होता है। पहले जब भारत में सौर ऊर्जा की चर्चा भी नहीं होती थी, तब गुजरात में सैकड़ों सोलर प्लांट लग चुके थे और सौर ऊर्जा क्षेत्र में गुजरात देश में दूसरे स्थान पर है। कच्छ के खावड़ा में सौर ऊर्जा पार्क बनाया जा रहा है। आज गुजरात की 1600 किलोमीटर की समुद्री सीमा विकास का प्रवेश द्वार बन गई है। भारत 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने आगे कहा, गुजरात के मोढेरा में प्राचीन सूर्य मंदिर है और यह गांव भारत का पहला सोलर विलेज भी है। इस गांव की सारी जरूरतें सोलर एनर्जी से ही पूरी होती है। इसी की तर्ज पर भारत के कई गांवों को सोलर विलेज बनाने का संकल्प लिया है। आज देश भर में सोलर पैनल लगाने के लिए सब्सिडी दी जा रही है। हम भारत के 17 शहरों को भी सोलर सिटी बनाने जा रहे हैं। भारत ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में दुनिया का लीडर बनने की ओर आगे बढ़ रहा है।
एक देश एक चुनाव 2029 तक लागू हो सकता है। भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार अपने मौजूदा कार्यकाल में करेगी लागू। कोविंद कमेटी ने दिया सुझाव का सभी विधानसभाओं का कार्यकाल लोकसभा चुनाव 2029 तक किया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे कर लिए हैं। मोदी सरकार 2029 तक देश में लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव यानी वन नेशन वन इलेक्शन करवा सकती है। भाजपा के घोषणा पत्र में भी इसका जिक्र है। इससे पहले 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से दिए अपने स्पीच में भी प्रधानमंत्री ने वन नेशन वन इलेक्शन की वकालत की थी। उन्होंने कहा था कि बार-बार चुनाव देश की प्रगति में बाधा पैदा कर रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन पर विचार के लिए बनाई गई पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली कमेटी ने 14 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। रिपोर्ट 18,626 पन्नों की है। पैनल का गठन 2 सितंबर 2023 को किया गया था। यह रिपोर्ट स्टेक होल्डर्स एक्सपर्ट से चर्चा के बाद 191 दिन की रिसर्च का नतीजा है। कमेटी ने सभी विधानसभाओं का कार्यकाल 2029 तक करने का सुझाव दिया है। एक देश एक चुनाव लागू करने के लिए कई राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल घटेगा। जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव 2023 के आखिर में हुए उनका कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि विधि आयोग के प्रस्ताव पर भी सभी दल सहमत हुए तो यह 2029 से ही लागू होगा। साथ ही इसके लिए दिसंबर 2026 तक 25 राज्यों में विधानसभा चुनाव कराने होंगे। देश की सभी विधानसभाओं का कार्यकाल जून 2029 में समाप्त होगा। सूत्रों के अनुसार कोविंद कमेटी विधि आयोग से एक और प्रस्ताव मांगेगी जिसमें स्थानीय निकायों के चुनाव को भी शामिल करने की बात कही जाएगी। और हाँ दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना व्हाट्सएप फेसबुक पर, ताकि सभी लोगों तक यह न्यूज है वो पहुंच सके। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताना कि भारत के राष्ट्रपति का नाम क्या है। और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको ऐसे ही हमेशा ताजा खबरें, मुख्य समाचार मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।